तो चलिए गाइस यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो गाइस विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कानून का शासन किसी भी देश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसका नींव है गाइस? तो ये लोकतंत्र का नींव है। जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ के व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो गाइज आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था और यहाँ पे संविधान पे हस्ताक्षर की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। जो एक संसदीय स्वरूप है वो हम किस देश से लिए हैं ये आपको बताना है। तो गाइज ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को देश के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइज राज्य की जो परिषद होती है उसे हम राज्यसभा के रूप में भी जानते हैं। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होती है। जब लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है तो उसके मतलब जो कार्यकाल होता है उससे कितने तारीख तक और कितने साल तक होती है ये आपको बताना है। तो गाइज उसके मतलब कार्यकाल शुरू होने से 5 साल तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही हो जाएगा। चलिए गाइज 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी मामला है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का दोनों को शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का ये भी प्राप्त है गाइज। लेकिन गाइज यहाँ पे धन विधेयक पारित करना जो है सो इस पे नहीं है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग देश, राज्य, विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो गाइज ये करता है संसद, राज्य, विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? गाइज अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है सो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जो संसद का निचला सदन होता है यानी कि लोकसभा, उसमें कितने अधिकतम सीट होते हैं ये आपको बताने हैं। तो गाइज उसमें होते हैं 552। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज 11 नंबर क्वेश्चन, संसद देश से मिलकर बनी होती है। गाइज संसद जो है किससे मिलकर बनी होती है? तो गाइज संसद बनी होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए गाइज 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो संसद के बारे में सही नहीं है? तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। तो गाइज ये एकदम सही है। राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो गाइज क्या ऐसा होता है? तो गाइज ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा की सभापति जो होते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करते हैं, वो लोकसभा स्पीकर करता है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में 10 अनुच्छेद थे। जो अपना मूल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे ये आपको बताने हैं। तो गाइज मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या 395 थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो गाइज ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? तो गाइज समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है।
कितना हुआ टोटल? तो 14, 15, 16, 17, 18 टोटल हुआ हमारे पास 5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो भाई यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है 21A में है, उपाधियों का अंत 18 में है, विधि के समक्ष समानता जो है ये है 14 में, और बी जो है अनटचेबिलिटी ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन मतलब आर्टिकल 17 में ये है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए गाइस इस प्रकार से यहाँ पे सही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो गाइस ये ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ये है अपना आर्टिकल 17। क्या है आर्टिकल 17? गाइस यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है? तो ये है विधि के समक्ष समानता। 16 नंबर क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और यहाँ पे 15 नंबर क्या है? लिंग, जाति, धर्म के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 17 सही हो जाएगा। चलिए गाइस 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो गाइस यहाँ पे है उपाधियों का अंत 18 नंबर, मतलब अनुच्छेद 18। 16 लोक नियोजन, 17 अनटचेबिलिटी और 19 हो गया हमारा वाक्य मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो गाइज ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 19A(G). तो गाइज यहाँ पे कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है लोगों को इकट्ठा करने तथा शांतिपूर्वक हड़ताल करने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, पाँचवा है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और छठा दिया गया है कि आप जीवन यापन के लिए कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए गाइस 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो गाइस ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी 19, आर्टिकल 19। तो गाइस 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो गाइस ये है हमारा आर्टिकल 21। 20 में क्या है? 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण, 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, और दी तो मतलब आर्टिकल 19 हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। चलिए गाइस 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो गाइस शिक्षा का अधिकार जो है 21A प्रदान करता है, और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा।